दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएच मान। देखिए पीएच मान दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पीएच वैल्यूज़ आपसे पूछी जाती है। तो ये वीडियो दोस्तों यूट्यूब की मैं बोलूँ तो सबसे बेहतरीन वीडियो रहेगी, क्योंकि इसमें मैं आपको इमेज के थ्रू समझाऊंगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। टोटल दोस्तों इसमें मैं टॉप 50 क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं। आप पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और 50 में से आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाएंगे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको टॉपिक वाइज पूरी जीके, साइंस, करंट अफेयर कवर करा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप एक भी दिन की वीडियो को मिस ना करें। मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही मेहनत लगी है, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करिएगा। अगर आपके भाई बहन कोई भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, आप ये 2 पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा जीके और साइंस का कोर्स कवर कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी ये 2 पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बनता है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन अभी जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसमें पूछा गया था। तो देखिए पीएच का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपको पता था तो कमेंट बॉक्स में बता सकते थे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पीएच स्केल से हम क्या पता करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों पीएच स्केल से हम क्या पता करते हैं। देखिए कोई भी घोल या पदार्थ अम्लीय है या बेसिक है यानी कि क्षारीय है या फिर उदासीन है या न्यूट्रल है, ये चीज हम पता करते हैं किसी भी घोल का या किसी भी पदार्थ का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, हम तीनों ही चीज पता करते हैं पीएच स्केल से। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। देखिए अम्लीय घोल जो होगा दोस्तों, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। इस जो ये स्केल दिख रहा है ना, इस पर बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा। अम्लीय यानी कि दोस्तों एसिडिक, एसिडिक पीएच मान कौन सा होता है। देखिए यहाँ पे जो 7 है ना, ये तो है न्यूट्रल। अगर इससे दोस्तों हम कम की तरफ को चलेंगे, यानी कि 7 से जितना भी कम होगा 0 तक, ये आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर। तो पूछे अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 7 से कम। याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे ना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मेरा पसंद आए दोस्तों, इमेज के थ्रू पढ़ाने वाला, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा जिनको आप चाहते हैं कि वो भी अच्छे वाला क्वालिटी कंटेंट फ्री में पढ़ सके। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अब क्षारीय यानी कि बेसिक घोल का पीएच मान कितना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 7 दोस्तों हमारा न्यूट्रल होता है। अब इससे जो इंक्रीज होगा 7 से जितना भी आगे जाएगा 14 तक, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा आपका बेसिक हो जाएगा। यानी कि 7 से ज्यादा को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब कभी नहीं भूलेंगे, 7 से कम आपका एसिडिक और आपका 7 से ज्यादा दोस्तों क्या हो जाएगा, बेसिक। ठीक है भाई, समझ आ गया सभी को। अगर समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, उदासीन घोल का पीएच मान यानी कि न्यूट्रल घोल का पीएच मान दोस्तों। तो न्यूट्रल आपको सभी को पता है 7, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ये तो थे बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन जो कि सबको पता होना चाहिए था। और अगर नहीं पता था कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को मैं जब स्टार्टिंग से पढ़ाता हूँ दोस्तों, कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ। यही खास बात है अपने इस चैनल की। तो ये आपको याद रखना है, 7 इसका हो जाएगा उदासीन घोल का पीएच मान। दोस्तों पीएच का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच का फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो पीएच का फॉर्मूला है दोस्तों, पीएच बराबर कितना हो जाएगा, -log10H+। तो ये आपको याद रखना है भाई, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है, पीएच का फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इजीली आप इसको समझ सकते हैं, यहां पर देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी। भाई अगर हम पीएच के बारे में पढ़ रहे हैं, पीएच स्केल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि पीएच की खोज किसने की थी, पीएच स्केल की। तो ये की थी दोस्तों किसने, सॉरेनसन, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में मेरे को ये जरूर बताना है दोस्तों कितने क्वेश्चन आपने सही किए। ठीक है, जरूर पूरा एंड तक देखने के बाद में बताना है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन
होने पर उसकी मृत्यु हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए आप लोगों को पता है दोस्तों, पीएच जो नॉर्मल ब्लड का जो पीएच मान होता है वो दोस्तों 7.4 होता है, ठीक है। अगर किसी के पीएच मान में दोस्तों 0.2 की भी कमी हो जाए ना, या ज़्यादा हो जाए, तो उसकी मृत्यु हो सकती है। यह जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे अगर देखिए ये था 7.2, अगर यहाँ पर हो जाए, ठीक है, और इससे कम चला जाए तो डेथ हो सकती है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों। 8वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पीएच मीटर की रेंज कहां से कहां तक होती है? 1 से 14 तक, 0 से 14 तक। कंफ्यूज नहीं होना है, कई स्टूडेंट इसको भी गलत कर देते हैं, क्योंकि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना, है तो ये बहुत बेसिक, बट ये जब पूछा जाता है तो बहुत सारे बच्चे 1 से 14 तक लगा देते हैं। दोस्तों ये नहीं होगा, 0 से 14, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है, ठीक है। देख के ज़्यादा समझ में आता है, तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है आपका कि जल का पीएच मान कितना होता है? भाई जल का पीएच मान सबको पता होना चाहिए दोस्तों। अब मैं आपको ना 40 ऐसे पीएच मान कवर कराने वाला हूं इसमें आगे की पूरी वीडियो में, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं। यानी कि अगर आप ये सारे देख लें तो 99% चांस है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं पीएच वैल्यूज का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। जल का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो जो हमारा ब्लड है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था, उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट कवर करते हैं। बैटरी अम्ल, यानी कि देखिए बैटरी में जो एसिड डलता है दोस्तों, उसका पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होगा? बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि वो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1 होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए टमाटर का दोस्तों पीएच मान कितना होगा, जल्दी से बताइए, कोशिश करिए कि आंसर आपके सही निकल जाए। अगर नहीं निकलते तो ध्यान से समझिए। ऑप्शन रहेगा दोस्तों सी राइट आंसर, यानी कि 4.5 होता है दोस्तों टमाटर का पीएच मान। तो ये आपको याद रखना है। कई जगह पे दोस्तों 4.3 से 4.5 तक भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अचार का पीएच मान कितना होता है? देखिए अचार का पीएच मान भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगर मैं अचार के पीएच मान की बात करूं दोस्तों, ये होता है दोस्तों 3.5 से 3.9। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, समुद्री जल का पीएच मान। देखिए समुद्री जल का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? ये होता है आपका कितना? बिल्कुल ट्राई करिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर रहेगा 8.5, यानी कि बी राइट आंसर होगा, ठीक है। जब ट्राई करते हैं ना तो चीजें याद रहती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि मानव लार का पीएच मान कितना होता है? देखिए मानव की जो लार होती है दोस्तों, उसका पीएच मान बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में, तो जरूर याद रखिएगा। मानव लार का जो पीएच मान होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो होता है 6.5 से लेकर के 7.5 तक, यानी कि 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, चाय यानी कि टी का पीएच मान कितना होता है? देखिए चाय का पीएच मान भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5.5, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, बियर, बियर का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए बियर का पीएच मान दोस्तों कितना होता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 4.5, यानी कि 18 का क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अभी मैंने टमाटर का पूछा था, अब मैं पूछ रहा हूं टमाटर के जूस का पीएच मान, यानी कि टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों टमाटर के रस का पीएच मान होता है 4.1। तो ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टमाटर का और टमाटर के रस का दोनों का पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, इसलिए मैंने कवर किया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, गैस्ट्रिक जूस दोस्तों, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? देखिए गैस्ट्रिक जूस को डाइजेस्टिव जूस भी बोला जाता है, क्योंकि हमारे पेट में दोस्तों जो खाना जाता है उसको डाइजेस्ट करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसका पीएच मान कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान मेरे प्यारे दोस्तों 1.5 होता है, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा है ना, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज अपने भाई बहन दोस्तों को जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें जरूर शेयर कर देना। अगर हमारी मेहनत दोस्तों इसी प्रकार से चलती रही और आप इसे सक्सेसफुल बनाते रहे, तो आपका सिलेक्शन भी होगा और हमारी ये कभी वीडियो बंद नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सामान्य वर्षा का पीएच मान। देखिए जो बारिश होती है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल इसका पीएच मान कितना होता है?
हर एक क्वेश्चन में दोस्तों इमेज ऐड करके हाई क्वालिटी एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बट आपका सहयोग जरूर चाहिए, क्योंकि बिना सहयोग के दोस्तों चीजें कंटिन्यू नहीं हो पाती है। आप लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो सामान्य वर्षा का दोस्तों पीएच मान होता है 5.6 से 6, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है। देखिए, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच मान होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन दोस्तों ये वाली होती है जो ये अंदर की साइड में है, और लार्ज इंटेस्टाइन ये बाहर वाली दिख रही होगी आपको, ये मोटे वाली दिख रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 7.4। छोटी आंत का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मैग्नीशिया का दूध का पीएच मान। ये भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। देखिए, मैग्नीशिया दूध का जो पीएच मान होता है इसको बेसिकली उसमें यूज किया जाता है दोस्तों जो चॉकलेट और इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10.5, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का दोस्तों, ठीक है जी। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, मछली का पीएच मान। देखिए, मछली का दोस्तों जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। बिल्कुल सही उत्तर कर रहे होंगे आप लोग। यहां पर राइट आंसर इज 6.6 से 6.8। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है आपका कि मनुष्य की आंसू का पीएच मान कितना होता है। देखिए, मनुष्य की आंसू का पीएच मान कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये होता है 7.4, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 12.4। याद रखिएगा भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बेकिंग सोडे का पीएच मान। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो बेकिंग सोडे का दोस्तों पीएच मान कितना होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 8.5, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का दोस्तों राइट आंसर डी रहेगा। दूध का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। देखिए, दूध का पीएच मान की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 6.4। कितना होता है दोस्तों, 6.4। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा, पनीर का पीएच मान। देखिए, पनीर का जो पीएच मान होता है दोस्तों वह कितना होता है। बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं आप लोग, 5.9 अगर कर रहे हैं तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा 29 का भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा, केला का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों केले का जो पीएच मान होता है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 4.5 से 5.2, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंडे का पीएच मान कितना होता है। देखिए, अंडे का पीएच मान भी आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 7.8, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान, शायद ये अभी बताया था, नहीं ये नहीं बताया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दोस्तों पीएच मान कितना होता है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा बिल्कुल दोस्तों HCl का पीएच मान होता है 1, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अम्लीय वर्षा का। देखिए, अभी मैंने पूछा था नॉर्मल वर्षा का, अभी पूछ रहा हूं अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। देखिए, अम्लीय वर्षा का दोस्तों पीएच मान कितना होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि 5। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कोई भी वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि ओनली टॉप स्टडी की कोई भी जो भी वीडियो आपको सर्च करनी है, जैसे कि पीएच वाली देखनी है तो पीएच वैल्यू ओनली टॉप स्टडी। इस तरीके से आप कोई भी वीडियो सर्च करिए, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी, और इसी तरीके से आपको सारी इमेज वाली जो वीडियोज़ हैं और चीज़ें समझाते हुए अच्छे तरीके से मिल जाएगी। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, शैम्पू का पीएच मान कितना है। तो देखिए, शैम्पू का जो पीएच मान होता है 7 से 10 के बीच में होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शराब का पीएच मान कितना होता है। देखिए, शराब का पीएच मान मेरे प्यारे दोस्तों होता है, शराब एसिडिक नेचर की होती है तो 2.8 होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सेब का पीएच मान कितना होता है। देखिए, सेब का पीएच मान भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एप्पल का पीएच मान दोस्तों 3 होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, नींबू का पीएच मान। देखिए, नींबू का दोस्तों पीएच मान कितना होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 2.4 दोस्तों, राइट आंसर रहेगा 37 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, NaCl का पीएच मान कितना होता है। देखिए, NaCl का पीएच मान मेरे प्यारे दोस्तों कितना होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 7, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, नमक का पीएच मान। देखिए, नमक यानी कि NaCl यानी कि इन दोनों का ही दोस्तों कितना होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, साथ ही होता है। मतलब क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है ये वाला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, H2SO4 का पीएच मान कितना होता है।
तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है और इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल इसका दोस्तों 1 होता है, ये आपको याद रखना है। ये H2SO4 दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कई बार एग्जाम में आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच मान कितना होता है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, ठीक है। दोस्तों सोडे का पीएच मान कितना होता है, देखिए सोडे का पीएच मान भी दोस्तों कितना होता है, एसिडिक नेचर होता है, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आएगा आपका कि सिरके का पीएच मान, सिरके के जो प्याज हम खाते हैं दोस्तों उसका पीएच मान कितना होता है, तो सिरके का पीएच मान भी दोस्तों कितना होता है, 3 होता है, यानी कि ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, देखिए मानव मूत्र का पीएच मान दोस्तों कितना होता है, 4.8 से 8.4, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कॉफी का पीएच मान कितना होता है, देखिए कॉफी का पीएच मान मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा कितना होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा, ठीक है जी, कॉफी का पीएच मान। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्वस्थ त्वचा का पीएच मान, ठीक है, हेल्दी स्किन का दोस्तों पीएच मान कितना होता है, तो देखिए हेल्दी स्किन का अगर मैं बात करूं पीएच मान की, तो ये होता है दोस्तों 5.5, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 45 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है, ये भी एग्जाम में दोस्तों आ जाता है, तो टूथपेस्ट का दोस्तों पीएच मान होता है 8, तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों बड़ी आंत का पीएच मान, देखिए बड़ी आंत कौन सी होती है दोस्तों, ये वाली, ये भारत की साइड है, ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन, इसका पीएच मान कितना होता है, तो बड़ी आंत का दोस्तों पीएच मान होता है 5.4, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों मक्खन यानी कि बटर का पीएच मान कितना होता है, देखिए बटर का जो पीएच मान होता है मेरे प्यारे दोस्तों वह होता है 6.1 से 6.4, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों अमोनिया का पीएच मान कितना होता है, तो अमोनिया का दोस्तों पीएच मान कितना होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 11.6, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों संतरे का पीएच मान कितना होता है, देखिए संतरे का पीएच मान भी आप लोगों को पता होना चाहिए, और संतरे का पीएच मान दोस्तों होता है 3.7, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, और क्वेश्चन है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर दूध का पीएच मान कितना होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेगा, या तो ऐसे लिखेगा मिल्क का पीएच मान ये है जो भी आपको पता है, ठीक है, जो हमने पढ़ा है, और या फिर लिखेगा दूध का पीएच मान ये है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना दूध का पीएच मान दोस्तों क्या है। और अगर आप लोग दोस्तों इस वीडियो को रेगुलर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, बाकी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करिए, वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और ये 2 पीडीएफ डाउनलोड करके दोस्तों कंप्लीट जारी कर सकते हैं जीके साइंस की, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके भी ये पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि सपोर्ट होती रहेगी, आप लाइक शेयर करते रहेंगे तो हमारी वीडियोस लगातार आपके लिए और भी मेहनत से और भी तगड़ी वीडियो आती रहेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।